गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकम स्टडी पॉइंट। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा लघुत्तम समापवर्ती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हम चर्चा करेंगे आज मल्टीपल के बारे में, कॉमन मल्टीपल के बारे में और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में। जैसे कि आप सबसे पहले देखेंगे हमारे पास जो लिखा हुआ है, हम देखते हैं इसको। तो उसमें जब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है अपवर्तीय। क्या है? अपवर्तीय। अपवर्तीय को इंग्लिश में मल्टीपल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मल्टीपल। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अपवर्तीय के बारे में, मल्टीपल के बारे में, कि मल्टीपल है क्या या फिर हमारा जो है अपवर्तीय है क्या। अब जैसे हमने मान लो कोई भी संख्या लेते हैं, हम कोई भी संख्या ली, हमने मान लिया हमने कोई संख्या, माना संख्या कितनी है हमारे पास? 5 है। कोई संख्या हमने कितनी ली? 5। मान लिया कोई लेट की हमने संख्या कितनी? नंबर 5। अब 5 का हमें इसके जो गुणज हुए, गुणज, और दूसरी भाषा में अपवर्तीय को हम गुणज भी बोलते हैं, मल्टीपल भी बोलते हैं, मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, है ना। यानी कि उसका क्या है? गुणज है। अब जैसे हमारे पास लिखा हुआ मानव संख्या क्या है? 5। अब 5 के जो हम गुणज होंगे, यानी कि जो हम 5 से गुणज प्राप्त कर सकते हैं, क्या हो जाएंगे? 5, 10, 15, 20 एंड डॉट डॉट, यानी कि आगे ऐसे चलते जाएंगे 25, 30, 35, 40, यानी कि ऐसे चलते जाएंगे, जिसमें क्या होगा, हमारे जो 5 के क्या होंगे? हमारे गुणज होंगे। यानी कोई संख्या है 5 और उसके हमने मल्टीपल जो लिए, जो अपवर्तीय लिए, वो के लिए 5, 10, 15, 20, 25, यानी कंटिन्यू ऐसे प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये जो 5 है हमारा, ये 10 है हमारा, 15 है, 20 है, यानी कि जिसमें किसकी गुणा हो रही है? 5 की, वो क्या कहलाएंगे? हमारे अपवर्तीय या मल्टीपल। गुणज बोलेंगे उनको। किसके गुणज? 5 के। अगर हमसे पूछ ले जाए कि आप 5 के गुणज बताइए, तो आप एकदम बताएंगे 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ऐसे आगे कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी कि जिसमें भी 5 की मल्टीप्लाई होगी वो 5 का गुणज होगा। 3, अगर हम मान लो संख्या कितनी लेते हैं यहाँ पर? 3, तो 3, 6, 9, 12, 15, यानी कि कंटिन्यू अगर हम ऐसे चलते जाएंगे, तो जो हमारे पास जो अब 3 का गुणज क्या होगा हमारा? तो 3, 6, 9, 12, 15। 4 के 4, 8, 12, 16, 20, इस तरह के कंटिन्यू आप प्रोसेस को करते जाएंगे, यानी कि जैसे टेबल लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे अपवर्तीय। अब इसी क्रम में हम चलते देखो, इसके बाद नंबर 1 कितना हो गया हमारा? अपवर्तीय। इसके बाद आपने पढ़ा होगा समापवर्तीय। क्या पढ़ा होगा? समापवर्तीय, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं? कॉमन मल्टीपल। अब देखो कॉमन मल्टीपल क्या होता है हमारे पास। अभी तक हमने जो पढ़ा था, जिसके बारे में पढ़ा था, वो क्या था हमारा? मल्टीपल, अपवर्तीय, और ये क्या हमारा? समापवर्तीय, यानी कि कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल क्या है? अब देखो जैसे आपने कोई भी संख्या लेते हैं, हम जैसे मान ली संख्या है आपने ली 4, 6, 8, 3 संख्याएं ले ली, मान लो आपने कि कितनी ले ली? 4, 6, 8। अब ऐसे हम इसमें प्रोसेस देखेंगे, हमें ऐसी कोई संख्या देखनी होंगी कि जो 4 से भी डिवाइड हो, 6 से भी डिवाइड हो और 8 से भी डिवाइड हो। अब देखो कंटिन्यू जैसे आप देखते हैं, आपको मान लो आप देखा आपने कितना? 24। 24 किसके टेबल में आएगा? 4 के। 4 से 24, 6 चौक 24 और 8 या 24। ठीक है। अब ऐसे ही हमने किस में देखा? अब जैसे इसके बाद 24 है हमारे पास, और 24 के साथ साथ क्या हो जाएगा इसका? 48। देखो 48 की टेबल में, मतलब 4 की टेबल में कट जाएगा, 6 6 48, 8 6 48, और ऐसे ही हमारे पास मान लो हमने देखा 72। 72 कितना है हमारा? 4 गुना 4, 4 8 32, 6 गुना 6 2 12 और 8 9 72 एंड सो ऑन, यानी कि कंटिन्यू। यानी कि हमसे अगर पूछता है कि वो समापवर्तीय बताइए, आप कॉमन मल्टीपल बताइए, तो कॉमन मल्टीपल 4, 6, 8 हमारे पास कोई संख्याएं हैं, और उसका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा? 24, 8, 72, यानी कि जो हमारे समापवर्तीय कहलाएंगे, तो 24, 48, 72, ये जो है हमारे, ये क्या कहलाएंगे? हमारे समापवर्तीय। किसके? 4, 6, 8 के क्या कहलाएंगे? समापवर्तीय। तो आप इसको क्या लिखेंगे कि ये जो हमारे पास क्या है? 4, 6, 8 के जो समापवर्तीय है 24, 48, 72। क्लियर? तो आप इस तरीके से कंटिन्यू बता सकते हैं कि इसका जो समापवर्तीय होगा वो क्या होगा हमारा? 24, 48 और 72। किसका? 4, 6, 8 के। क्लियर? अब इसी क्रम में जब हम चलते हैं, इसी क्रम में चलेंगे, तो आपको मिलेगा एक लघुत्तम समापवर्तीय। क्या चलेगा आपको पता? लघुत्तम समापवर्तीय, जिसे बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे आप, तीसरा पॉइंट है इसमें, आप नोट करेंगे लघुत्तम
यानी कि लघुत्तम समापवर्ती क्या है आपका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसी के अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास लिखा है लघुत्तम समापवर्ती लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं LCM, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें आप खुद ही पता लगाएंगे, लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल यानी कि जो कॉमन मल्टीपल है उसमें भी जो सबसे छोटा है वही हमारा क्या कहलाता है, LCM, लघुत्तम समापवर्ती है। अब जैसे देखो हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा है 4, 6, 8, 3 संख्याएं ली हमने, यानी कि 3 नंबर लेते हैं हम, और इसके अकॉर्डिंग मान लो इसके जो हमने समापवर्ती देखे, जो इसके समापवर्ती थे 4, 6, 8 के, वो क्या थे हमारे समापवर्ती, हमने बताया था, यानी कि जो संख्याएं होती हैं उन तीनों से जो कट जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, समापवर्ती। जैसे क्या था हमारे पास, 4 से 4, 6, 8 का क्या था हमारे पास, 24, 48, 72, ऐसे अकॉर्डिंग चलते जाएंगे, जो भी कुछ आगे आएगा। अब देखो इसमें क्या, 4, 6, 8 का जो हमारा समापवर्ती है वो क्या है, 24 है, 48 है, 72 है, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तब भी 24 मिल जाएगा आपको, 6 से करोगे तब भी 24, 8 से करोगे तब भी 24, है ना, मतलब डिवाइड कर लो या मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही आएगा 4 6 24, और डिवाइड करोगे तो 4 6 24 यानी कि 6 निकल का आएगा, है ना, यानी कि उसकी मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, लेकिन 24 जो होगा हमारे पास वो हमें मिलेगा जरूर, यानी कि 4 की टेबल में जरूर आएगा। क्लियर। अब इसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने बताया था आपको, ये तो हो गया इसके समापवर्ती है, यानी कि 4 6 8 के समापवर्ती 24 भी है, 48 भी है, 72 भी है, ऐसे कंटिन्यू हो गया। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं इस टॉपिक पर, यहाँ पर जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, हम लघुत्तम समापवर्ती के बारे में। अब LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखेंगे आप यहाँ पे जो आपने देखा 4 6 8 में सबसे छोटा क्या था, जो तीनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा था, वो सबसे छोटा है हमारे पास 24, 24 क्या है हमारे पास, सबसे छोटा जो है जो डिवाइड हो रहा है वो क्या है, 24। तो हम जब यहाँ पर लिखेंगे LCM, तो यहाँ पर लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल होगा हमारा लघुत्तम समापवर्ती है वो क्या हो जाएगा हमारा, 24। यानी कि ऐसी संख्या, ऐसी सबसे छोटी से छोटी संख्या जो हमारी दी हुई नंबर है, जो उसका समापवर्ती होती है, यानी कि छोटा से छोटा समापवर्ती ही उसका LCM कहलाता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। और इसी में यहाँ पर तो हमने चर्चा की किसके बारे में, लघुत्तम समापवर्ती के, और जो हमने आज ये वीडियो बनाया है ये बिल्कुल बेसिक से बताने के लिए बनाया है। जो भी आप हमारे वीडियो को इसको देखेंगे तो आपको फिर LCM में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, लघुत्तम समापवर्ती है, अपवर्ती है। बहुत कंफ्यूजन रहता है, ज़्यादातर जो बेसिक से पढ़ते हैं उन्हें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये तीनों चीज़ हैं क्या क्या अलग, तो उसी के बारे में हमने बिल्कुल आपको डिटेल से बताया है। तो आप वीडियो को दोबारा जो है देख सकते हैं, अगर आपके समझ में नहीं आता तो दोबारा भी आप इसको देख सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे लिख लिया आपने, तो इसका LCM कितना आएगा आपका, 24। अब इसी में फार्मूला होता है, जैसे हमने हमारे पास है, फोर्थ लिख देते हैं बेसिक में ही, कहीं पर अगर हमें LCM दिया है और SCF दिया है, पहली संख्या दी है दूसरी संख्या दी है, तो उसके बीच में भी एक रिलेशन होता है, ठीक है, उस रिलेशन को हम यहाँ पर बताएंगे आपको। जैसे लिखा हुआ है आपके पास कोई पहली संख्या है, फर्स्ट नंबर, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, LCM और मल्टीप्लाई HCF। इससे पहली वीडियो में हम जो है SCF के बारे में चर्चा कर चुके हैं, उसका हम बेसिक भी बता चुके हैं आपको, और उसके जितने भी मतलब बेसिक उसका समझा सकते थे जितने अच्छे तरीके से, हमने उतने अच्छे तरीके से आपको बताया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें उस वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, उसको हम फिर आपको हम अच्छे तरीके से बताएंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम टॉपिक वाइज आपको, जितने भी मतलब आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपके एकेडमिक में भी आपको फायदा मिलेगा, और साथ साथ अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपके लिए बिल्कुल ये बम्पर है, तो उसमें तो आप कोई टेंशन नहीं लें, बिल्कुल बम्पर है। बहुत अच्छे तरीके से देखें, समझें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स करें और उसके अकॉर्डिंग हम आपको जो है उसका आंसर बताएंगे। तो बाकी जो हमारे वीडियोस हैं, कैसे LCM फाइंड करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, उसकी भी हम वीडियोस डालेंगे, तो आप हमारे चैनल को देखते रहें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल को कमेंट्स के माध्यम से सूचित करें। और हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड सर्किल है, रिलेटिव्स हैं, उनको जो है बेनिफिट हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।